subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज। आज के टॉपिक में हम गैसियस एक्सचेंज का डिफिनीशन सीखेंगे और मेन टॉपिक आज का हमारा होगा गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट। हम वो सीखेंगे कि गैसियस एक्सचेंज प्लांट में कैसे होता है और प्लांट गैसियस एक्सचेंज क्यों परफॉर्म करता है और कैसे परफॉर्म करता है। तो आज के टॉपिक्स में आज हम ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं गैसियस एक्सचेंज की डिफिनीशन की तरफ। गैसियस एक्सचेंज का डिफिनीशन हम कुछ यूँ करते हैं, द ट्रांसफ़र ऑफ गैसेस फ्रॉम higher to lower concentration or the diffusion of gases from higher to lower concentration। गैसेस का डिफ्यूजन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, उसको हम गैसियस एक्सचेंज बोलते हैं। अब गैसियस एक्सचेंज दो चीज़ों के बीच में होगा। एक तो एनवायरनमेंट होगा आउटसाइड और दूसरा जो होगा वो बॉडी होगा। प्लांट्स की बॉडी भी हो सकती हैं और एनिमल का भी। तो दो चीज़ों के बीच में डिफ्यूजन होगा गैसेस का, बाहर एनवायरनमेंट और इनसाइड ऑफ द ऑर्गेनिज्म बॉडी, उसको हम गैसियस एक्सचेंज कहेंगे। गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट आज हमारा मेन टॉपिक यही है। तो इसमें पहले क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाई दे परफॉर्म, प्लांट गैसियस एक्सचेंज क्यों करता है। तो उसका आंसर बिल्कुल सिंपल है कि प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है और ऑक्सीजन को रिलीज करना होता है। ठीक है। प्लांट गैसियस एक्सचेंज क्यों करता है, तो वो इसलिए कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गेन करे और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करे। किस लिए रिलीज करे? फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है। जब फोटोसिंथेसिस होगा तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड अंदर करेगा। ठीक है। और ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकालेगा। तो इसलिए प्लांट गैसियस एक्सचेंज फिनोमेना जो है वो परफॉर्म करता है। ठीक है। प्लांट गैसियस एक्सचेंज किस लिए परफॉर्म करता है? इसलिए कि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब करे और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करे। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये अराइज होता है, हाउ दे परफॉर्म। गैसियस एक्सचेंज प्लांट कैसे करते हैं? तो प्लांट्स के लिए, इसके लिए गैसियस एक्सचेंज के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन तो नहीं होते। ठीक है। और इसमें लिक्विड ट्रांसपोर्ट प्लांट में होता है, लेकिन वो गैसियस एक्सचेंज में हिस्सा नहीं लेता। ठीक है। और ये कि प्लांट्स का जो रूट, स्टेम और लीव्स है उसका रिस्पायरेशन रेट बहुत कम होता है बनिस्बतन एनिमल्स के। ठीक है। प्लांट के रूट, स्टेम और लीव्स उसका रिस्पायरेशन रेट कम होता है एनिमल्स की बनिस्बत। और सिर्फ फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लार्ज वॉल्यूम गैसेस का एक्सचेंज होता है। और जब ये होगा, ये फिनोमेना फोटोसिंथेसिस में, उसको ज़रूरत होती है प्लांट्स को कि वो ज़्यादा गैसेस जो हैं वो उसका वॉल्यूम एक्सचेंज करे। तो इसके लिए लीफ रिस्पॉन्सिबल होती हैं और वो इसके लिए फुली अडॉप्टेड होती है।
अब प्लांट का हर सेल जो है वो सरफेस के करीब होता है और वो एक्सपोज होता है टू आउटर इन्वायरमेंट, ठीक है। हाउ दे परफॉर्म, तो हाउ दे परफॉर्म में सबसे पहले ये होता है कि प्लांट्स के लिए कोई इसके लिए प्लांट्स में कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स नहीं है, और लिक्विड ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो प्लांट का है वो गैसियस एक्सचेंज में हिस्सा नहीं लेता। रूट, स्टेम और लीव्स जो है वो उसका रिस्पायरेशन रेट कम होता है बनिस्बतन एनिमल्स की। एनिमल्स का रिस्पायरेशन रेट ज़्यादा होगा, और सिर्फ फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ज़्यादातर जो गैसेस वॉल्यूम है वो एक्सचेंज होते हैं, और वो लीफ के थ्रू परफॉर्म हो सकते हैं। और प्लांट की जितनी भी सेल्स होते हैं वो एक्सपोज्ड होते हैं, तो इसी वजह से इस परफॉर्मिंग ए गैसियस एक्सचेंज बिकम इजी, ठीक है। अब कुछ सेल्स प्लांट में ऐसे भी होते हैं जो वो एक्सपोज्ड नहीं होते, अंदर होते हैं, इंटीरियर सेल्स होते हैं, ठीक है। यहां पर मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। तो ये हमने एक प्लांट का एक पार्ट ले लिया, और इसमें सेल्स ज़्यादातर जो होते हैं वो हमने बात की अभी कि ये आउटर साइड पे होते हैं, लेकिन कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जो इंटीरियर होते हैं, ठीक है, इनसाइड होते हैं, और वो एक्सपोज नहीं होते टू आउटसाइड। यहां पर क्या होगा, जो इंटीरियर सेल्स हैं वो कौन से सेल होते हैं, वो डेड सेल्स होते हैं, और इसका काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो जब डेड सेल होते हैं तो इसके लिए गैसियस एक्सचेंज लाजमी नहीं है, और ये गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म नहीं करता, ठीक है। तो जो आउटर साइड पे है वो तो परफॉर्म करेंगे, लेकिन उसमें यह है कि प्लांट्स एक्सपोज्ड है टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी टूवर्ड एनवायरनमेंट, तो इसी वजह से, और इंटीरियर सेल्स जो है वो डेड सेल होते हैं। अब पेरेन्काइमेटिक सेल्स जो है लीफ में, स्टेम में और रूट्स में, उसमें स्पेसेस होते हैं, एयर स्पेसेस होते हैं, और फिर उसकी थ्रू ये गैसियस एक्सचेंज जो है वो हो सकता है, ठीक है। और एक ये भी है कि एक कैरेक्टरिस्टिक के गैसियस एक्सचेंज जो है वो एयर में निस्बतन पानी के, वो उसका स्पीड, उसका रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। वाटर में गैसियस एक्सचेंज का रेट जो है वो लोअर है, और जो एयर में है वो ज़्यादा है। तो इस वजह से प्लांट्स को स्पेशलाइज्ड ऑर्गन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और दूसरा ये है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होते हैं, एयर स्पेसेस वहाँ तक पहुँच जाते हैं, तो वो जल्दी डिफ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज़ हो सकते हैं। अब सेल वॉल के थ्रू जब डिफ्यूज़ होंगे तो उसके लिए स्पेशल चैनल की ज़रूरत पड़ेगी, और उस चैनल को हम एक्वापोरीन बोलते हैं, ठीक है। तो अक्रॉस द सेल वॉल जब गैसियस एक्सचेंज होगा कार्बन डाइऑक्साइड का स्पेशली, और ऑक्सीजन की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड के लिए स्पेशल टाइप ऑफ चैनल्स होते हैं जिसको एक्वापोरीन बोलते हैं। तो उसकी बदौलत ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज़ होता है, ठीक है। अब गैसियस एक्सचेंज में सबसे अहम किरदार जो होता है वो लीफ का होता है। जिस तरह हमने कुछ देर पहले पढ़ा कि
जो ज़्यादातर गैसियस एक्सचेंज होता है वो फोटोसिंथेसिस में होता है, और फोटोसिंथेसिस लीफ में अकर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लीफ का जो रोल होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इसमें लीफ का रोल क्या है, यहाँ पर इस डायग्राम में अगर हम देखें तो इसमें हमें कुछ पोर्स नज़र आते हैं। ठीक है, लोअर साइड पे अक्सर ज़्यादा होते हैं, और वो पोर्स अगर हम फिर माइक्रोस्कोप में गौर से देखें तो हमें कुछ इस तरह के नज़र आते हैं। और इस स्ट्रक्चर को, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, अब स्टोमेटा का काम क्या है? तो स्टोमेटा का काम यह है कि वो गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म करे और साथ ही साथ वो वाटर लॉस में भी अपना किरदार अदा करे। लेकिन यहाँ पर हम वाटर लॉस के बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज एंड प्लांट। तो हम सिर्फ इसका गैसियस एक्सचेंज का जो रोल है लीफ का वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब ये बात मैंने अभी की, जो ये पॉइंट हमारे सामने है कि लीफ का काम है गैसियस एक्सचेंज थ्रू स्टोमेटा, और स्टोमेटा में जो ये पोर्स है ये ट्रांसपिरेशन के लिए, वाटर लॉस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। और स्टोमेटा पर जैसे ही लाइट पड़ती है तो ये ओपन हो जाता है, और जब लाइट गायब हो जाती है तो ये क्लोज हो जाता है। तो लाइट तो सुबह के टाइम पड़ती हैं, तो सुबह के टाइम ये ओपन हो जाता है और ड्यूरिंग नाइट ये क्लोज हो जाता है। ठीक है, अब लीफ का स्ट्रक्चर देखते हैं। इस डायग्राम को गौर से देखें। इसमें पोर्शंस है, पहला वाला पोर्शन ये है, दूसरा वाला ये है, ठीक है, तीसरा वाला पोर्शन ये है, और चौथा पोर्शन ये है। ये भी एक पोर्शन है इसका, ये पांचवा वेन्स जो हैं, और यहाँ पर स्टोमेटा पाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम ऊपर वाले हिस्से को देखते हैं, ये वाला अपर एपिडर्मस को। ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको हम अपर एपिडर्मस बोलते हैं। इस लेयर को अगर हम गौर से देखें तो इसमें स्पेसेस नहीं होते। ठीक है, और इसका कलर भी ग्रीन नहीं है जैसा आप लोगों को नज़र आ रहा है ये। ठीक है, तो इस पोर्शन में जो ऊपर वाला पोर्शन है, ठीक है, तो इसमें आप लोगों को स्पेसेस नज़र नहीं आएंगे, इसमें स्पेसेस नहीं होते। ठीक है, ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, और इसकी ऊपर एक वैक्सी लेयर होता है अपर एपिडर्मिस के, एक वैक्सी लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। ठीक है, आगे फिर हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। और क्यूटिकल का काम यही है कि वो लीफ को माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टीयरिंग ऑफ लीफ, इन चीज़ों से बचाता है। ठीक है, और ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसका कलर नहीं होता। अब जो ये दूसरा पोर्शन है, ठीक है, अब मैं दूसरे पोर्शन की तरफ आता हूं। ये पोर्शन जो है, ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को गौर से देखें तो इसमें सेल्स जो है वो कैसे सेल्स हैं? एलोंगेटेड है। ठीक है, ये एक सेल है, दूसरा ये है, आगे और भी है, और इसके बीच का, दो सेल्स के बीच में ये वाला जो हिस्सा है इसमें भी एक सेल है।
तो ये इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। प्लेसाइड मेसोपेल रीजन जो है दूसरा रीजन, ठीक है, ये रीजन इसको हम प्लेसाइड मेसोपेल बोलते हैं, ठीक है। तो इसके जो सेल्स होंगे वो इलोंगेटेड होंगे और क्लोजली पैक्ड होंगे। इसमें आप लोगों को स्पेस नजर नहीं आ रहा ना, इसलिए नहीं आ रहा कि ये क्लोजली पैक्ड है। और इसका कलर भी लश ग्रीन है। तो लश ग्रीन कलर इस वजह से है कि इसमें पाया जाता है प्लास्टिड। क्या पाया जाता है? प्लास्टिड पाया जाता है, ठीक है। और जो ज़्यादातर फोटोसिंथेसिस है वो ये रीजन परफॉर्म करेगा, क्योंकि प्लास्टिड इसमें ज़्यादा है तो क्लोरोफिल ज़्यादा होगा। जब क्लोरोफिल ज़्यादा होंगे और तमाम चीज़ें जो है वो अवेलेबल हो तो फिर फोटोसिंथेसिस ज़्यादातर इस जगह पे होगा, ठीक है। अब ये वाला रीजन जो है प्लेसाइड मेसोफिल, ये इलोंगेटेड सेल से बना होता है, ठीक है। और इसकी बीच में खाली जगह नहीं होते, एयर स्पेसेस नहीं होते, ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। इसमें प्लास्टिड का मकदार ज़्यादा पाया जाता है और जब प्लास्टिड का मकदार ज़्यादा होगा तो क्लोरोफिल भी ज़्यादा होगा, जब क्लोरोफिल होगा तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, ठीक है। तो दूसरा लेयर जो है उसको हम प्लेसाइड मेसोफिल बोलते हैं और इसका काम है टू इंश्योर फोटोसिंथेसिस। अब जो थर्ड रीजन है ये वाला, इसको हम बोलते हैं स्पंजी मेसोफिल। जितना भी ये रीजन आप लोगों को नज़र आ रहा है, ठीक है, ये सेल्स जो इलोंगेटेड सेल्स हैं ये। लेकिन इन प्लेसाइड मेसोफिल में और स्पंजी मेसोफिल में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि स्पंजी मेसोफिल जो है ये लूजली अटैच्ड है, ठीक है, लूजली अटैच्ड। जब लूजली अटैच है तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर स्पेसेस होंगे, ये जो आप लोगों को नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब इस सेल और इस सेल के बीच में काफ़ी, यहाँ पर भी काफ़ी स्पेस है। हर सेल के बीच अगर हम देखें तो हमें स्पेस नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम एयर स्पेस कहते हैं, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे कि इस एयर स्पेस का फ़ायदा क्या है, आगे इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। इसका फ़ायदा ये है कि ये जो बाकी सेल्स हैं उसके लिए प्रोवाइड करता है, गैसियस एक्सचेंज को फैसिलिटेट करता है, ठीक है। अब लास्ट रीजन जो है इसको हम लोअर रीजन है लीफ का, उसको हम लोअर एपिडर्मिस बोलेंगे। या अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस का फंक्शन तकरीबन एक जैसा ही है और कंपोजिशन तकरीबन भी, लेकिन लोअर साइड पे स्टोमेटा का मकदार जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। लोअर रीजन पर स्टोमेटास जो हैं वो ज़्यादा होंगे, ठीक है। उसका नंबर जो होगा स्टोमेटास का ये ज़्यादा होगा। और यहाँ पर फ्यू हो सकते हैं स्टोमेटास, ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। डाउन एरो का मतलब है लो नंबर और अपवर्ड एरो जो है यहाँ पर मैंने जो ये एरो दिया है ये वाला, इसका मतलब है हायर नंबर। यहाँ पर इसके साथ लोअर एपिडर्मिस के करीब एक और रीजन है, ये रीजन जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये वाला रीजन, इसको हम वेन्स बोलते हैं, ठीक है। और इस वेन्स, यहाँ पर जो वेन्स है इसका काम है ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसका काम क्या है? इसका काम है ट्रांसपोर्ट, ठीक है। मटेरियल ट्रांसपोर्ट जो है वो कौन परफॉर्म करता है? तो ये वाला रीजन जो है वेन, ठीक है, ये परफॉर्म करता है, इसका काम यही। और ये वेन यहाँ पर भी है, ठीक है, यहाँ पर ये, ठीक है, और ये भी है। तो इसका काम है
ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। कौन सा मटेरियल? अब जब रूट होगा तो वो वाटर और मिनरल्स जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, ऊपर लेकर आएंगे, और जो फोटोसिंथेटिक मटेरियल है, जो सिंथेसाइज्ड होते हैं फोटोसिंथेसिस की वजह से, मटेरियल है, फूड है, वो फिर कैरी करेगा अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये वाला रीजन जो है ये लोअर एपिडर्मिस में, ये इसकी तादाद ज़्यादा होती है, यहाँ पर स्टोमेटा पाया जाता है, ठीक है, गॉड सेल्स जो हैं यहाँ पर। तो ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका जो एक लेयर है वो एक बार फिर डिस्कस करते हैं पॉइंट्स के साथ, तो उस तरफ चलते हैं। सबसे पहला जो हिस्सा था उसको हम अपर एपिडर्मिस कहते हैं, ये वाला हिस्सा है। एक बार फिर गौर से देखें इसको, इसकी कैरेक्टरिस्टिक, अगर आप इस डायग्राम को, ये डायग्राम जो मैंने दिया हुआ है, इसको अगर आप गौर से देखोगे तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों को खुद ब खुद समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है? ये कि सिंगल लेयर है, टाइटली पैक्ड सेल्स है, और इसके ऊपर एक वैक्सी कोट होता है, और उस कोट को हम क्या बोलेंगे? हम उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्यूटिकल, ठीक है, क्यूटिकल। तो वो क्यूटिकल क्या है? क्यूटिकल, ठीक है। अब इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इसका फंक्शन भी यही है, प्रिवेंट वाटर लॉस, क्योंकि वैक्सी कोटेड है, वैक्सी कोट है, तो इसी वजह से वो वाटर लॉस को प्रिवेंट करेगा, और इंसेक्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लीफ को बचाएगा, ठीक है, और लीफ को टियरिंग से भी बचाता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। जब क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो इसका कलर फिर कैसा होगा? तो ये कलरलेस होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, और इससे फिर सनलाइट जो है वो इजीली पास हो सकता है, ठीक है। अब दूसरा रीजन जो है उसको हम पैरासाइट मेसोफिल बोलते हैं, ठीक है। हमने डायग्राम जब हम देख रहे थे तो उसमें मैंने भी डिस्कस किया कि ये एलोंगेटेड सेल से बने होते हैं। यहाँ पर जितनी भी सेल्स आपको नज़र आ रही हैं एलोंगेटेड है, ठीक है। एलोंगेटेड का के माने होती है लंबे, तो ये लंबे सेल्स होते हैं, बड़े सेल्स होते हैं, और इसकी बीच में स्पेसेस नहीं होते, ठीक है। तो क्लोजली पैक्ड हो गई है। पहला कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या हो गया कि ये लेयर जो है ये एलोंगेटेड सेल से बना होगा और क्लोजली पैक्ड होगा। इसमें इसका कलर लश ग्रीन है, तो इसमें क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा है, ठीक है। प्लास्टिड है तो क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होगा। जब क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा पाया जाएगा तो फिर इसमें क्लोरोपिल भी ज़्यादा होगा। जब क्लोरोपिल ज़्यादा होगा तो फिर फोटोसिंथेसिस जो है वो ज़्यादा यहाँ पर अकर होगा, ठीक है। आगे जो पार्ट है उसको हम स्पंजी मेसोफिल बोलते हैं, ठीक है, ये वाला। इसको भी थोड़ा गौर से देखते हैं एक बार फिर। इसके सेल्स जो हैं वो एक दूसरे से काफ़ी दूर है, क्लोजली पैक्ड नहीं है, इसमें स्पेसेस मौजूद है, ठीक है। ये क्लोजली पैक्ड नहीं है, ठीक है ना। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्लोजली पैक्ड सेल्स, और इसके बीच में लार्ज अमाउंट ऑफ एयर स्पेसेस, और फिर इन स्पेसेस के वजह से जो गैसियस एक्सचेंज है वो पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। तो ये स्पंजी मेसोफिल है।
अब वेन जो है, वेन वास्कुलर बंडल है, ठीक है, वास्कुलर टिश्यू है। तो ये वेन्स वास्कुलर टिश्यूज होंगे और ये ट्रांसपोर्ट करेंगे वाटर और न्यूट्रिएंट्स। वाटर कहाँ से आएगा? प्लांट एब्जॉर्ब करेगा थ्रू स्टेम, थ्रू रूट्स, और रूट्स से फिर आगे आकर ये बाकी पार्ट्स में पहुंच जाएगा। और जो न्यूट्रिएंट्स है फोटोसिंथेसिस की वजह के नतीजे में जो ये बन जाते हैं, तो वो फिर भी ये बंडल्स जो हैं, ये वास्कुलर टिश्यूज़ जो हैं, ये फिर कैरी करेंगे, ठीक है। इसमें हमने क्या पढ़ा इस वेन में कि इसका फंक्शन क्या है कि वास्कुलर टिश्यू होते हैं और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल करते हैं। मटेरियल में वाटर, ठीक है, मटेरियल में वाटर, सॉरी मैं इस चीज़ को हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो एक ये है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। कौन परफॉर्म करेगा? वो परफॉर्म करेगा वेन, ठीक है। अब लोअर एपिडर्मिस की तरफ चलते हैं। तो लोअर एपिडर्मिस जो है वो भी अपर एपिडर्मिस की तरह है, लेकिन लोअर एपिडर्मिस में नंबर ऑफ स्टोमेटास ज़्यादा होंगे। फिर इसका काम भी यही है कि ये प्रोटेक्शन देता है लीफ को, ठीक है। और ये भी सिंगल लेयर टाइटली पैक्ड सेल्स होंगे। इस पर भी वैक्सी कोटिंग होगा, इसको हम क्यूटिकल बोलेंगे। और इसमें पोर्स होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड उसके थ्रू लीफ में एंटर हो जाते हैं और हो जाता है, और जो ऑक्सीजन है वो रिलीज हो जाता है, ठीक है। अब गैसियस एक्सचेंज जो है वो सिर्फ इसमें लीफ का रोल नहीं है। अप टू सर्टेन लिमिट स्टेम में जो बार्क है उसमें भी ये, उसके थ्रू भी ये परफॉर्म हो सकता है। कैसे? अगर इस पिक्चर को हम देखें तो इसमें हमें ये नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये वाइट स्पॉट्स जो हैं इस पर, ठीक है। तो बार्क में भी पोर्स होते हैं और उस पोर्स के थ्रू गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म होता है, और उस पोर्स को हम बोलेंगे लेंटिकल्स, ठीक है। तो लेंटिकल्स का भी अहम किरदार होता है, लेकिन ये अप टू सर्टेन लिमिट में गैसियस एक्सचेंज जो है वो परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो गैसियस एक्सचेंज प्लांट में कैसे होता है कि जो लोअर एपिडर्मस होता है, लोअर साइड पे, ठीक है, वहाँ पर स्टोमेटास का नंबर जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो बाहर से आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2, ठीक है, और ऑक्सीजन जो होगा अंदर से ऑक्सीजन O2, ठीक है, O2 जो है वो अंदर से बाहर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से अंदर की तरफ जाएगा। फिर इसके बाद जो बाकी लेयर्स हैं, यहाँ पर जो लेयर था स्पंजी मेसोपेल, तो स्पंजी पहले वाला ये जो है ये लोअर एपिडर्मिस है, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ LE यानी लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। और ये वाला रीजन जो है दूसरा स्पंजी मेसोपेल SM, ठीक है। ये दूसरा वाला रीजन जो है ये SM है। पहला वाला रीजन जो है लोअर एपिडर्मिस, फिर स्पंजी मेसोपेल, फिर इसके बाद पहला साइड मेसोपेल, ठीक है। ये वाला रीजन क्या है PM, पहला साइड मेसोपेल, ठीक है। और इसके बाद फिर आता है अपर एपिडर्मिस,
ठीक है, इसको हम बोलेंगे अपर एपिडर्मिस, UE यानी अपर एपिडर्मिस, ठीक है। लोअर एपिडर्मिस जो है यहाँ से स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये अंदर आएगा, यहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है। और इसमें स्पेसेस मौजूद थे, तो फिर यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या थे? स्पेसेस थे। इसको मैं इस तरह कर देता हूँ, ये स्पेसेस जो अभी मैंने इसको ब्रेक किया, तो इसका मतलब ये है कि जो दूसरा रीजन है इसमें इंट्रा सेलुलर और इंटर सेलुलर स्पेसेस होंगे, तो उस स्पेसेस के थ्रू फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ तक पहुँच जाता है। जैसे ये इधर पहुँच जाता है तो यहाँ पर डिफ्यूज़ हो जाता है और ऑक्सीजन फिर बाहर चला जाता है, और यहाँ पर फिर फोटोसिंथेसिस जो है वो फिनोमेना, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो परफॉर्म होता है, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा? आज के टॉपिक में हमने सबसे पहले पढ़ा गैसियस एक्सचेंज का डेफिनेशन, कि गैसियस एक्सचेंज ट्रांसफ़र ऑफ गैसेस और डिफ्यूजन ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर टू लोअर, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। और फिर हमने लीफ का रूल पढ़ा कि लीफ का रोल इसमें क्या है, तो फिर हमने इसमें सबसे पहले हमने लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ा और फिर वो जो रोल है उसका हमने वो डिस्कस किया। तो उम्मीद है आज का टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा, और बाकी जो है वो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि कमेंट से फिर हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो कोशिश है वो रंग ला रही हैं या फिर हम ऐसे ही आप लोगों को समझाने में नाकाम हो रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.